भाग 1 जीवन और उपदेश। अध्याय 1 जीवन। जाते नाल जे जाती रल्ले तद बाहु नाम सदाएं हूँ। गुजरे जमाने में हुए संतों, दरवेशों और फकीरों की जीवनी के बारे में खोज करके उसे लिखित रूप देना आज के वैज्ञानिक युग की देन है। बीते समय के विद्वान लेखकों ने, जो असल में दुनियादार ही थे, इस जरूरी पहलू को अनदेखा कर दिया। इसलिए संतों की जीवनी के बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा है। एक और वजह यह है कि संत और फकीर आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। कभी कभी तो उन्होंने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिसे उस समय के समाज द्वारा नीचे तबके का माना जाता था। ना तो उन्हें दुनिया की शक्लों, पदार्थों और झमेलों में कोई दिलचस्पी होती है और ना ही अपने जीवन के बारे में जानकारी देने में। इसलिए विद्वानों ने उनकी जीवनी को लिखित रूप में संभालने के बारे में सोचा तक नहीं। आमतौर पर देखा गया है कि संतजन अपनी आत्मकथा या मुख्य घटनाओं को लिखने में दिलचस्पी नहीं रखते। वे अपने बाद अपने संदेश और उपदेश को आध्यात्मिक विरासत के रूप में छोड़ जाते हैं। किसी महात्मा के जीवन के बारे में जानकारी तब मिलती है जब उनके वक्त का हाकिम या शासक उनका मुरीद यानी शिष्य बन जाता है या किसी वजह से उनका विरोध करता है, उन पर जुल्म करता है। पहली मिसाल महात्मा बुद्ध की है, जिनकी शिक्षाओं को सम्राट अशोक ने अपनाया और उनका उपदेश भारत और पूर्व के कई देशों में फैला। इससे उनके जीवन और उपदेश के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करने और संभालने की कोशिश की गई। दूसरी मिसाल सरमद शहीद की है, जिसे कट्टरता की वजह से बादशाह औरंगजेब ने मौत की सजा दी और इसलिए उसके बारे में उस समय के लेखकों ने थोड़ा बहुत लिख दिया। किसी महात्मा के जीवन के बारे में जानकारी तब भी प्राप्त हो सकती है जब उसका कोई खास मुरीद या उसकी परंपरा या कुल में हुआ कोई व्यक्ति ये काम अपने हाथों में ले ले। मगर उस सूरत में जो कुछ हाथ लगता है उसमें खोज का अंश कम और जज्बाती रंग ज्यादा देखने में आता है, क्योंकि जहां श्रद्धा और विश्वास हो वहां ऐसा होना कुदरती है। संतों महात्माओं के जीवन की असल तस्वीर उनकी आंतरिक या रूहानी अवस्था उनकी वाणी द्वारा प्रकट होती है। संतमत के जिज्ञासुओं के लिए किसी संत या फकीर के सांसारिक जीवन की अपेक्षा उसका संदेश और उपदेश अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में गुरु नानक साहब कहते हैं, गुर कहया साकार कमावो, गुर की करणी काहे तावो। किसी संत का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, उसके जीवन में क्या घटनाएं घटीं आदि की जानकारी उनके लिए महत्व नहीं रखती। उसकी जीवनी को पढ़कर हम कुछ अंशों में अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे रूहानी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। उनके उपदेश को पढ़कर उस पर विचार करने के बाद हमारे अंदर श्रेष्ठ जीवन जीने की और संतों की शिक्षाओं के अनुसार उनके बताए गए मार्ग पर चलने की इच्छा जागृत होती है। हजरत सुल्तान बाहू का कामिल सूफी फकीरों में उच्च स्थान है। उनके प्रशंसकों ने उन्हें फकीरों के बादशाह यानी सुल्तान उल आरिफीन की उपाधि देकर सम्मानित किया। आपके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती। आपके जीवन का मुख्य स्रोत मनाकिबे सुल्तानी है, जो कि सुल्तान हामिद द्वारा लिखी गई। आपने इस पुस्तक में हजरत सुल्तान बाहू के जीवन के हालात मौखिक परंपरा और कुछ उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखे हैं।
आप सुल्तान बाहू की छठी सातवीं पीढ़ी में हुए थे। सुल्तान बाहू की जीवनी लिखने वाले लगभग सभी लेखकों ने इस पुस्तक को आधार माना है। यह पुस्तक कब लिखी गई, इस बारे में पुस्तक में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। डॉक्टर नजीर अहमद के अनुसार यह किताब पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन के विषय में इतनी जानकारी अन्य किसी पुस्तक से नहीं मिलती जितनी कि इस पुस्तक से। हजरत सुल्तान बाहू के पिता का नाम बायजीद यानी बाजीद मोहम्मद था। वे सैयद थे और अवान कबीले से संबंध रखते थे। वे कुरान शरीफ के हाफिज और अपने समय के जाने माने विद्वान थे। उनके बुजुर्ग हजरत अली के साहिबजादे हसन और हुसैन की शहीदी के बाद अरब से भागकर खुरासान यानी ईरान में आकर बस गए। उसके बाद वे अटक नदी के किनारे कालाबाग में रहने लगे। शाहजहां के राज्यकाल में हजरत सुल्तान बाहू के पिता मुल्तान में, जो अब पाकिस्तान में है, वहां आकर बस गए। मुल्तान के हाकिम और अमरकोट के राजा के बीच लड़ाई में बायजीद मोहम्मद की सेवाओं से खुश होकर शाहजहां ने उन्हें अपने दरबार में ऊंचा ओहदा देकर इज्जत दी और शोरकोट जिला झंग, जो पाकिस्तान में है, वहां कहरगां ग्राम बतौर इनाम जागीर में दे दिया। इसलिए बायजीद मोहम्मद शोरकोट में रहने लगे। यहीं सुल्तान बाहू का जन्म हुआ। आपकी जन्म की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन मृत्यु की तारीख 1691 ईस्वी और उम्र 63 वर्ष से यह अंदाज लगाया जाता है कि आपका जन्म 1628 या 1629 में हुआ होगा। कुछ विद्वानों जैसे रिजवी, लाजवंती रामकृष्ण और मकबूल इलाही ने आपकी उम्र 63 वर्ष मानकर आपका जीवन काल 1630-31 से 1691 ईस्वी निश्चित किया है। हजरत बाहू की माता, जिनका नाम रास्ती था, धार्मिक विचारों की स्त्री थी। उनका स्वभाव शांत और जीवन बहुत नेक और पवित्र था। हजरत बाहू ने अपनी एक फारसी रचना में अपनी माता की तारीफ बहुत सुंदर लफ्जों में करते हुए लिखा है, रास्ती पर रब यानी परमात्मा की दया हो, क्योंकि रास्ती ने रास्ती यानी सच्चाई का श्रृंगार किया हुआ है। रहमत हक बर रवानस्त रास्ती, रास्ती बारास्ती आरास्ती। आपकी माता ने ही आपका नाम बाहू रखा। बाहू शब्द रूहानी दृष्टि से अर्थ भरपूर है। यह अरबी के दो लफ्जों बा और हू के जोड़ से बना है। बा का अर्थ है साथ और हू का अर्थ है परमात्मा। इसलिए बाहू लफ्ज का अर्थ है परमात्मा के साथ यानी परमात्मा से मिला हुआ। नजीर अहमद सुल्तान बाहू की फारसी रचना के आधार पर लिखते हैं कि बाहू नाम दिए जाने पर वे अपनी माता के प्रति ऋणी थे। बा शब्द के नीचे बिंदी लगाने से या यानी याहू बन जाता है। सूफी इसी संबोधन के जरिए रब से दया मेहर के लिए विनती करते हैं। किसी भी ऐसे अर्थ से परिपूर्ण नाम वाले इंसान के लिए जो विचारशील स्वभाव रखता हो, उसका नाम भी वैसे ही उत्तम सोच विचार उत्पन्न करके उन्हें अपने असल घर व धुरदाम की याद दिलाता होगा। इसीलिए आपने अब्याते बाहू की आखिरी बैत में लिखा है, ए बाहू, अल्लाह के नाम के तसव्वुर यानी ध्यान से अपने मन को स्थिर करके जब तू अपनी जात यानी अस्तित्व को अल्लाह की जात में मिला देगा, तभी बाहू कहलाने का हकदार होगा। इश्क अल्लाह विच हो मस्ताना, हू सदा अलाएं हू, नाल तसव्वर इस्म अल्लाह दे दमनू कैद लगाएं हू, जाते नाल जे जाती रल्ले तद बाहू नाम सदाएं हू। वैसे आप अपने आप को बाहू अवाण ही कहते थे, क्योंकि
आप अवाण कबीले से संबंध रखते थे। बाहू नाम से पहले सुल्तान शब्द आपके नाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपके उच्च चरित्र, जन्म से ही फकीरों जैसे लक्षण और प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से यह शब्द आपके नाम के साथ उपाधि के तौर पर जुड़ गया। कहा जाता है कि बचपन में ही आपका मासूम चेहरा लोगों को रब की इस तरह याद दिलाता कि आपको देखकर नास्तिकों का भी खुदा की ओर झुकाव हो जाता था। आपके जीवन के साथ कई करामातें जुड़ी हुई हैं, जिनका यहां वर्णन करना जरूरी नहीं। आप विद्या प्राप्ति के लिए किसी मदरसे में नहीं गए। बचपन में अपनी मां से शिक्षा प्राप्त की, फिर भी आंतरिक ज्ञान और रूहानी पहुंच की वजह से आपने विद्वानों में सम्मान प्राप्त किया। इस बारे में आप अपनी एक फारसी रचना में फरमाते हैं कि चाहे मुझे कोई बाहरी विद्या प्राप्त नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा आंतरिक ज्ञान के द्वारा पवित्र हो चुकी है। अगर चीनीस्त मारा इल्म जाहिर, जी इल्म बातीनी जा गश्ता ताहिर। तवारीख सुल्तान बाहू के अनुसार आपने अरबी और फारसी में 140 पुस्तकें लिखी, जिनमें से करीब 2 दर्जन पुस्तकों का उर्दू अनुवाद मिलता है। इनमें एक फारसी गजलों का दीवान भी है। जिक्र आता है कि आपने पंजाबी पद्य में भी कुछ रचनाएं की, पर सिवाय अब्याते बाहू के पंजाबी में आपकी और कोई रचना नहीं मिलती। आपकी अरबी और फारसी रचनाओं को लोग भूल चुके हैं, परंतु पंजाबी रचना आज भी पंजाब में जीवित है और बहुत मशहूर है। लोग इन बैतों यानी पदों को पढ़कर और कव्वालों से इन्हें सुनकर आज भी खुशी से झूम उठते हैं। इनमें पंजाब के उन भोले भाले गांवों के लोगों की आत्मा के लिए खुराक है, जो पंजाबी के सिवाय और कोई बोली नहीं जानते। पंजाबी साहित्य में आपकी मशहूरी सिर्फ इसी एक पुस्तक की वजह से है। आपकी अरबी और फारसी रचनाएं अपने विषय वस्तु के कारण लोकप्रिय नहीं हो सकीं। पारंपरिक धार्मिक नियमों और रूहानियत से संबंधित ये रचनाएं केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रहीं। हजरत बाहू पर उनकी माता के धार्मिक जीवन का गहरा असर था, इसलिए जब उन्होंने रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए मुर्शिद यानी गुरु का होना जरूरी समझा, तो उन्होंने अपनी माता से अपना मुर्शिद बनने के लिए विनती की। लेकिन माता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इस्लाम में किसी स्त्री को मुर्शिद बनने की इजाजत नहीं है। इसलिए आप किसी पूर्ण सद्गुरु यानी कामिल मुर्शिद की तलाश में घर से निकल पड़े। कुछ समय बाद आप गढ़ बगदाद नामक गांव में पहुंचे, जो रावी नदी के किनारे पर है, और वहां हजरत हबीबुल्लाह कादरी के शिष्य बन गए। आपकी रूहानी तरक्की देखकर हजरत हबीबुल्लाह ने एक दिन आपसे कहा, जिस रूहानी दौलत की तू खोज कर रहा है वो मेरे पास नहीं है, पर उसे हासिल करने के लिए मैं तुझे राह सुझा सकता हूं। अगर तू मेरे मुर्शिद शेख हजरत अब्दुल रहमान कादरी के पास जाए और उनका पल्ला पकड़ ले, तो तुझे वो चीज मिल जाएगी जिसकी तू खोज कर रहा है। आप दिल्ली पहुंचे और हजरत सैयद अब्दुल रहमान कादरी के दरबार में हाजिर हुए, जो बादशाह औरंगजेब के एक मनसबदार थे, लेकिन रूहानी ताकत के मालिक थे। ऐतिहासिक दृष्टि से अब्दुल रहमान कादरी का संबंध बगदाद के मशहूर सूफी संत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी 1077 से 1166 से जुड़ा हुआ है। हजरत बाहू उनके द्वारा बैअत यानी दीक्षित हुए और आखिर उन्होंने उस रूहानी दौलत को हासिल कर लिया जिसकी खोज में वे 30 साल पहले निकले थे। अब्यात की कुछ लाइनों में हजरत बाहू अपनी कादरी परंपरा के पहले मुर्शिद बगदाद निवासी गौसुल आजम मीर मुहिदुद्दीन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का नाम
बड़े आदर से लेते हैं, जिन्हें आप प्यार से मीरा कहकर भी याद करते हैं, जैसे शाह जिलानी महबूब सुबहानी, खबर लेओ चट करके हू, पीर जिना दा मीरा बाहू, कदी लगदे तर के हू। एक और जगह आप कहते हैं, कहे फकीर मीरा दा बाहू, अंदर दिला खजीने हू। एक और जगह आप फरमाते हैं, हक हजूर उना नु हासिल, जिन मिलया पीर जिलानी हू। उपरोक्त पंक्तियों में आप हजरत कादिर जिलानी को अपना मुर्शिद या अपने आप को उन मीरा का फकीर कहते हैं, लेकिन हजरत जिलानी तो आपसे लगभग 500 साल पहले हुए हैं, इसलिए आप उनसे कैसे दीक्षित हो सकते थे? वास्तव में शाह जिलानी या मीरा से आपका भाव अपने मुर्शिद से है, क्योंकि एक शिष्य के लिए अपने गुरु में ही उस परंपरा के संस्थापक सहित सारे गुरु समाये हुए होते हैं। इसकी मिसाल गुरु घर से मिलती है, जहां हर गुरु साहिब को आदि गुरु नानक देव जी का ही रूप समझा जाता है। इस परंपरा के अधीन आदि ग्रंथ में दर्ज हरेक गुरु साहब की वाणी के आखिर में उनके नाम के तौर पर नानक नाम का ही इस्तेमाल हुआ है। सुल्तान बाहू ने अपनी अब्यात की कुछ लाइनों में कादरी परंपरा के पहले मुर्शिद शाह जिलानी का जिक्र किया है। इसके अलावा हजरत बाहू ये भी महसूस करते होंगे कि अगर उनकी परंपरा के संस्थापक जिलानी नहीं होते तो उनको अपने मुर्शिद से मिलने और उनसे दीक्षित होने का अवसर ना मिलता। यह भी संभव है कि आपकी परंपरा में भी अपने संस्थापक सद्गुरु के गुणगान और महिमा का रिवाज आम प्रचलित हो। कहा जाता है कि आपकी मुलाकात बादशाह औरंगजेब से भी हुई। सुल्तान बख्श कादरी के अनुसार औरंगजेब आपकी बहुत कद्र करता था, परंतु आप उससे सदा दूर ही रहे, जिसकी वजह यह हो सकती है कि सूफी फकीरों से औरंगजेब का बर्ताव अच्छा नहीं था, खासकर कादरी संप्रदाय के सूफियों से। इसका कारण यह था कि शहजादा दारा शिकोह, जो राज्य का दावेदार होने के कारण औरंगजेब की आंखों में खटकता था, कादरी सूफी फकीर हजरत मुल्ला शाह बदखशी यानी हजरत मियां मीर के शिष्य का शिष्य था और कादरी सूफियों में बहुत प्रिय था। हजरत बाहू ने अपना ज्यादातर जीवन शोरकोट में बिताया। फकीर और दरवेश का जीवन अपनाने के बावजूद आप गृहस्थी ही रहे। अपने आप को लोगों से छिपाने के लिए आप जंगलों में घूमते या कब्रिस्तानों में बैठे रहते। घूम फिरकर आप वापस शोरकोट लौट आते, क्योंकि इस धरती से आपका खास लगाव था। इस संबंध में आप लिखते हैं, शोर शहर ते रहमत वस्से, जिथे बाहू जाले हू। 2 बार आपने अपनी जागीर की जमीन पर खुद खेती की, पर जब फसल अभी कच्ची ही थी तो पशुओं को खिला दी। आपको दुनियावी पदार्थों के लिए मोह बिल्कुल नहीं था। सन 1691 ईस्वी में जब आपने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया तो उसे किला कहरगां में चना यानी चिनाब नदी के पास दफन किया गया। 1766 ईस्वी में सिखों की भंगी मिसल के 2 सरदारों गंडा सिंह व झंडा सिंह ने शोरकोट के इलाके पर चढ़ाई की। हजरत बाहू के संबंधी और मुरीद मकबरे को बचाना चाहते थे, लेकिन सिखों से डरकर वहां से भाग निकले। किंतु उनका एक मुरीद मकबरे की सुरक्षा के लिए वहीं बैठा रहा। सिख सरदारों ने ना तो मजार के रक्षक को कुछ कहा और ना ही मकबरे को हानि पहुंचाई। 1755 ईस्वी में दरिया चिनाब ने मकबरे की ओर अपना रुख बदल लिया, किंतु इससे पहले कि वह इसे बहाकर ले जाता, आपके मुरीदों ने आपकी शव पेटिका को वहां से निकालकर थोड़ी दूर पर एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। ये जगह जहां आपकी मजार है
गढ़ महाराजा कहलाता है। आपके नाम से जो गुरु परंपरा चली उसे कादरिया मसरूरिया कहा जाता है।